प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज थोड़ा सा एक सेंसिटिव मुद्दे पे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एंड में आपको बताऊंगी इसके लिए कि क्या एक विश्वासी बॉलीवुड के गानों पर, जैसे मैं कई बार बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कुछ चीज़ों को, और कई बार मैंने देखा है कि जो विश्वासी हैं, जो बिलीवर्स हैं, वो पिक्चरों के गानों पर रील्स बनाते हैं और उसे बड़े ही शान से, बड़े ही बेशर्मी से मैं कहती हूँ कि अपलोड करते हैं, दुनिया वालों को दिखाते हैं कि हम आपके साथ भी हैं, हम प्रभु के साथ भी हैं। तो एंड में आपको बताऊंगी कि उसके लिए वचन क्या कहता है। सबसे पहले कुछ बातें आपको बीच में रखना चाहती हूँ जो अक्सर हमें लगता है कर सकते हैं, करनी चाहिए, बट एक्चुअली बाइबल उन्हें मना करती है। क्योंकि भाई बिली ग्राहम का एक रूल था कि वो अपनी मिनिस्ट्री में, जब तक वो इस दुनिया में थे, अपनी मिनिस्ट्री में कभी भी उनका एक रूल था, किसी भी लेडी के साथ जो उनकी वाइफ नहीं है, कहाँ भी, चाहे बिजनेस का काम हो, मिनिस्ट्री से रिलेटेड काम हो, काउंसलिंग हो, प्रेयर हो, अकेले नहीं बैठते थे। और यही रूल प्रभु के सभी सेवकों को फॉलो करना चाहिए। और जो जैसे फीमेल सेवक है, जैसे मैं हूँ, प्रभु की दासियां हैं, उनको भी ये रूल फॉलो करना चाहिए कि किसी भी मेल के साथ अकेले कहीं भी नहीं बैठना चाहिए। और दूसरा, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा दारू पी सकते हैं क्योंकि बाइबल अलाउ करती है। वो कुछ वचन रखते हैं, जैसे वो पढ़ते हैं इफिसियों का, हम 5 का अगर 18 पढ़ते हैं, तो क्योंकि वचन में लिखा है कि भाई तीमुथियुस को कहा गया था कि थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लगा, तो हम थोड़ा थोड़ा ओकेशनली कभी कभी पी सकते हैं। पर बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? इफिसियों 5:18 कहता है, दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्लियरली लिखा है कि दाखरस से मतवालापन होता है, उससे लुचपन होता है, उसके बाद पाप होता है, गंदगी होती है, गालियां होती है, व्यभिचार होता है, बहुत कुछ होता है। और पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मर्जी आपकी है कि आप किस चीज को फॉलो करना चाहते हैं। दूसरा, बहुत ही एक कमजोरी हर एक विश्वासी के अंदर है, जिसके ऊपर हमने अभी तक जय नहीं पाई और जिसको हम एक्चुअली सीरियसली लेते ही नहीं है, वो है क्रोध। और स्पेशली मैं अपने बारे में भी कहूंगी कि अभी तक मैंने भी इस चीज पर विजयी नहीं हुई हूँ, नहीं इस पे ऊपर कंट्रोल किया है। लेकिन हर एक विश्वासी को अपने गुस्से पर, अपने शब्दों पर, अपने इमोशंस पर परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि बाइबल इफिसियों 4:26 कहता है, क्रोध तो करो, क्योंकि इस वर्ष को वो लेते हैं कि क्रोध बाइबल में अलाउड है, पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि अगर एंगर आ भी जाता है किसी बात पे, तो उससे शाम तक सेटल करना है। क्योंकि लिखा है, तू अगर भाई के ऊपर क्रोध करता है, उसे तू मूर्ख कहता है, तू दंड में कचहरी के दंड के योग्य है। तो ये क्रोध भी उतना ही सीरियस है जितना व्यभिचार, मूर्ति पूजा या और जितने पाप हैं, हमको क्रोध भी उसी लिस्ट में आता है। और जिस वचन के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि बॉलीवुड गानों पे रील्स बनाकर जो लोग अपलोड करते हैं, तो उनके लिए मैं एक वचन जरूर देना चाहूंगी उनको। पहला यूहन्ना 2:17 कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। एक बार वो सारे बिलीवर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शांति में जाकर प्रेयर कीजिए, घुटनों पर बैठिए और प्रभु से पूछिए कि ये जो आप एंडोर्स कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये बिब्लिकल है या नहीं है। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन, आमीन।